हरे भरे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में लोग सादगी और शांति से रहते थे। कच्ची पगडंडियों पर बैलगाड़ियां चलती, मिट्टी की खुशबू से भरे रास्तों के दोनों ओर छोटे छोटे घर बने थे। शाम ढलते ही हर आंगन से चूल्हों का धुआं उठता और पूरा गांव ताजे पकवानों की खुशबू से भर जाता। लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरी दहशत छिपी थी। गांव के पास फैले घने जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां एक दानवी मकड़ी रहती है। लोग पीढ़ियों से इस किस्से को सुनते और डर में जीते आए थे। यहीं इसी गांव के एक घर में रात को दिए की लौ टिमटिमा रही थी। कुर्सी पर बैठी दादी गंभीर आवाज में अपने पोते को समझा रही थीं और उनके सामने खड़ा जय ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। बेटा, उस जंगल में मत जाना। वहां एक दानवी मकड़ी है। वह सिर्फ इंसान का शरीर नहीं, उसका हौसला भी चूस लेती है। दादी, क्या आप अब भी इन बातों पर विश्वास करती हैं? मैं इन सब पर तब तक यकीन नहीं करूंगा जब तक कि मैं अपनी आंखों से देख न लूं। अगले दिन जया ने अपने दोस्तों से बात की। मोहन और गीता पहले तो डर गए, लेकिन जय का उत्साह देखकर सोच में पड़ गए। जय, तू पागल है क्या? लोग कहते हैं वहां जाने वाले वापस नहीं आते, हम क्यों जाए? मोहन, डर कर पीछे हटना आसान है, लेकिन सच्चाई जाननी है तो हमें आगे बढ़ना होगा। गांव वाले बरसों से इस डर में जी रहे हैं। क्या हमें हमेशा डर के साए में जीना चाहिए? जय सही कह रहा है, लेकिन हमें सावधानी रखनी होगी। खाली हाथ जंगल जाना ठीक नहीं। हमें मशाले और रस्सियां साथ लेनी होंगी। ठीक है, तो हम सब मिलकर तैयारी करते हैं। आज रात ही सच का सामना करेंगे। रात होते ही जय और उसके दोस्त मशालें लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। पेड़ ऊंचे और घने थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सन्नाटा और गहराता गया। ये कैसा सन्नाटा है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। नहीं मोहन, हम यहां तक आ चुके हैं। अब पीछे हटना डर की जीत होगी। देखो ये जाले इतने मोटे हैं जैसे किसी ने पूरे पेड़ को बांध दिया हो। अचानक पेड़ों के बीच से हलचल हुई। एक विशालकाय मकड़ी अंधेरे से बाहर निकली। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं और उसके पैर जमीन को हिला रहे थे। हे भगवान, ये तो सचमुच है। मकड़ी सच है। इतनी बड़ी, इसके पैर तो पेड़ों जितने मोटे हैं। सावधान रहो, मशालें ऊंची करो। देखो ये पीछे हट रही है। आग से इसे डर लग रहा है। जय ने मशाल घुमाई। आग और धुआं फैल गया। मकड़ी दर्द से चीखने लगी। उसके जाले पिघल गए। आखिरकार वह धुएं में घुलकर अंधेरे में गायब हो गई। जय और उसके दोस्त गांव लौटे और सबको पूरी घटना सुनाई। गांव वाले पहले हैरान हुए, फिर खुशी से झूम उठे। अब हमें डर में जीने की जरूरत नहीं है। वो मकड़ी हमारी हिम्मत से हार गई। याद रखो, असली ताकत डर में नहीं, बल्कि हमारी हिम्मत में होती है। उस दिन के बाद गांव वाले निडर होकर जंगल जाने लगे। उन्होंने अपने खेत बढ़ाए, सपने सजाए। यह कहानी हमें यही सिखाती है, डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, हिम्मत के आगे हमेशा छोटा पड़ जाता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक करो अगर मजा आया हो, सब्सक्राइब करो ताकि मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट फन वीडियो में।